सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है, जहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास ईमेल होनी चाहिए और दूसरा आपके पास पासवर्ड, जिसके बाद आप इजीली इसको एज अ एडमिन लॉगिन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। सेकंड, हम एज अ स्टाफ मेंबर भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में एडमिन लॉगिन करके देखेंगे और पूरे का पूरा इंटरफेस आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ऑर्डर क्रिएट करना है, ऑर्डर मैनेज कैसे करनी है, ऑर्डर ट्रैक कैसे करना है, मेजरमेंट्स कैसे ऐड करनी है, कैसे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, स्टाफ कैसे मैनेज करना है, आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कैसे करनी है। सॉफ्टवेयर के तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज़ करना हम इस वीडियो में सीखेंगे ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली मैनेज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द डैशबोर्ड। जो आपके पास राइट सेक्शन पे ये बड़ी सारी एक स्क्रीन शो हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द डैशबोर्ड। बेसिकली डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर का एक मेन ओवरव्यू सेक्शन होता है, जहाँ आप अपने बिजनेस की तमाम तरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, आपके कितने नंबर ऑफ स्टोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। फिर आपके पास ऑर्डर्स, आपका एक दिन या आज के कितने ऑर्डर्स आपने लिए हैं, मंथली ऑर्डर्स आपके पास कितने आए, टोटल कस्टमर आपका कितना है, आपके पास टोटल स्टाफ कितने हैं, आपके पास स्टाफ मेंबर्स कितने काम। उसके बाद आपके पास टोटल पेड इनकम, और टोटल पेड इनकम आपकी टोटल रिसीव्ड पेमेंट शो करता है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ईयरली सेल्स बताई गई है, आपकी पूरे साल की जो भी सेल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद इस साइड पे आपके पास मंथली पेड ऑर्डर्स हैं, चार्ट है जिसमें आपके पास मंथ के पेड ऑर्डर्स का डेटा शो होता है, यानी आपके पास कितने ऑर्डर्स किस मंथ के अंदर आए हैं वो आपके पास यहाँ पे सारा डेटा शो होता है। उसके बाद आपके पास नीचे डिस्काउंट, पार्शियल अमाउंट और टोटल अमाउंट है, जिसकी समरी से आप अपने फाइनेंशियल ओवरव्यू आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। एंड देन आपके पास यहाँ पे एक कैलेंडर शो किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास पर डे का कितने ऑर्डर्स आए हैं। एंड लास्ट में आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले टॉप ऑर्डरिंग क्लाइंट्स इन ईयर, आपके पास एक साल के अंदर कौन से कस्टमर या कौन से आपके पास क्लाइंट ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ के अंदर आपके पास पिंक जो शो हो रहा है विच इज शोइंग आबिद अली, उसने सबसे ज़्यादा आपके पास 16 ऑर्डर्स लिए हैं। सेकेंड पे आपके पास आसिफ इकबाल है, थर्ड पे आपके पास जो है जैज़ हैं। तो इस चार्ट के अंदर आपके पास पूरे साल का टॉप ऑर्डरिंग क्लाइंट्स जिन्होंने आपके पास एक साल के अंदर जितने ऑर्डर्स दिए हैं उनका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। राइट साइड पे आपके पास टॉप डिज़ाइन रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें आपके पास जो टॉप डिमांड आपके पास कैटेगरी है उसका बताया गया है, जैसा कि शलवार कमीज़, शर्ट और थोप। यानी आपके पास जो टॉप टोटल ऑर्डर्स थे वो 28 शलवार कमीज़ से रिलेटेड थे, 15 शर्ट से रिलेटेड है और थोप से रिलेटेड 1 था, जो कि आपके पास पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं। सो ये तो था हमारा पूरे का पूरा डैशबोर्ड। सो लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, जो कि बेसिकली हमारा इस सॉफ्टवेयर का मेन सेक्शन है और इसके अंदर मेन फीचर्स मौजूद हैं। सो ये एनालिटिक्स है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रैक ऑर्डर से। हर कस्टमर का एक अपना यूनिक बिल नंबर होगा या बैच आईडी होगी। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स में हम किसी भी एक कस्टमर का उठा लेते हैं बिल नंबर। लाइक मैंने यहाँ से ये कॉपी किया और इस कस्टमर का नेम है अजमल शाह। हम यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर में जाके इसका जो बिल नंबर है या बैच आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो हमें इसके ऑर्डर के रिलेटेड तमाम तरह डिटेल्स आ जाएंगे कि ऑर्डर रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है, फैब्रिक कट था, स्टिचिंग था, फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल एडजस्टमेंट, रेडी फॉर पिकअप और डिलीवर। तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमें हर चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, सो ताकि कस्टमर भी ट्रैक कर सके कि उसका ऑर्डर किस स्टेज से गुजर रहा है। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ऑर्डर आईडी आ जाती है, फैब्रिक मटेरियल क्या था, कलर प्रोफाइल क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, यानी आपके पास सूट कितने थे, और आपके पास एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे अगर आपके पास 2 सूट्स हैं तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 300 आपके पास नेट अमाउंट आ गई। एंड यहाँ से हम अपना जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास ट्रैक ऑर्डर के बारे में। सो ट्रैक ऑर्डर के बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स का सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास तमाम तर कस्टमर्स की डिटेल मौजूद है, जैसा कि कस्टमर का सीरियल नंबर, कस्टमर की आईडी, उसका नेम और उसकी कैटेगरी कि किस टाइप का उसका ऑर्डर था, कस्टमर का जो ऑर्डर था उसकी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका लास्ट ऑर्डर, उसके ऑर्डर स्टेटस एंड प्रोग्रेस क्या है। एक्शन के अंदर हमारे पास आपकी व्यू हिस्ट्री हम देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स का प्रिंट ले सकते हैं और जो डिटेल्स हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। सो चाहे आपके जितने भी नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हों उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपके पास इस लिस्ट के अंदर शो होगी। जिस भी कस्टमर को आप देखना चाहते हैं, जिस भी कस्टमर का आप
डिटेल्स लेना चाहते हैं या उसकी आपके पास मेजरमेंट देखना चाहते हैं, यदि ये देखना चाहते हैं क्या वो कस्टमर आपके पास इससे पहले ऑलरेडी आपके डेटाबेस में है या नहीं। अगर आपके पास कस्टमर की लिस्ट लंबी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर का नेम इस सर्च बार के अंदर डाल के देखा जा सकता है कि वो कस्टमर आपके पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च बार के अंदर बिलाल मेंशन किया तो मेरे पास बिलाल नाम के जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स या जितने भी कस्टमर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसमें से हम जो स्पेसिफिक नेम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स हम इजीली देख सकते हैं। उनका सारे का सारा डेटा हम देख सकते हैं, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, लास्ट उसका ऑर्डर देख सकते हैं और उसके जो भी एक्शन है वो हम कर सकते हैं कि हमने प्रिंट लेना है, हमने हिस्ट्री देखनी है, क्या हमने कोई डिटेल्स एडिट करनी है या हमने उसके मेजरमेंट्स का प्रिंट लेना है। सो ये तो थी हमारे पास कस्टमर डिटेल्स, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं उन सब की डिटेल्स कैसे देखनी है वो हमने देख ली। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने एक न्यू कस्टमर ऐड कैसे करना है। उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे टॉप पे आपके पास आएंगे, ऐड न्यू कस्टमर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कस्टमर के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का नेम है। लेट्स सपोज हम एक कस्टमर मेंशन कर लेते हैं अदनान। वो आपके पास ओल्ड कस्टमर है तो उसका एक ओल्ड कोड होगा और अगर आपके पास न्यू है तो हम इसको सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, हम एक रैंडम मोबाइल नंबर उसको मेंशन कर देते हैं। ईमेल एड्रेस .com, हमने एक रैंडम ईमेल बना ली, एक रैंडम ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दी। आपके पास कस्टमर का फुल एड्रेस ABCD, जो भी उसकी लोकेशन है, जो भी उसका एड्रेस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे बेसिकली कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर जो आपके पास उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे शलवार कमीज़ बनवाना चाहता है, थोप बनवाना चाहता है, अबाया बनवाना चाहता है या वो शर्ट बनवाना चाहता है। तो वो कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं शलवार कमीज सिलेक्ट करता हूँ। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो आपके पास सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, अगर कस्टमर चाहता है कि उसको ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया जाए, उसको हर स्टेज के बारे में बताया जाए कि उसका ऑर्डर किस स्टेज से गुजर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको येस कर देंगे। और अगर वो चाहता है कि उसे ईमेल से नोटिफाई ना किया जाए, थ्रू ईमेल उसको नोटिफाई ना किया जाए, तो हम यहाँ पे नो कीप साइलेंट पे ही रखेंगे। यहाँ पे हम उसकी एक रेफरेंस फाइल ऐड कर सकते हैं। सबसे नीचे आ जाएँ तो आपके पास मेजरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि मेन सेक्शन है आपके पास। सबसे पहले बाजू के बारे में पूछ रहे हैं कि बाजू किस कैटेगरी का हो, किस टाइप का हो, सादा हो, बाजू आपके पास बग़ैर बुकरम की हो, या आपके पास जो है बाजू आपके पास पूनी वाला। आपके पास यहाँ पे बाजू का साइज़ क्या होना चाहिए, सामने की पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सामने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, शलवार आपके पास जो है किस कैटेगरी की हो, आपके पास सिलाई। देन यहाँ पे आपके पास शोल्डर आ जाता है, शोल्डर का साइज़ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुर्ता कमीज़ की कैटेगरी आ जाती है, कमीज़ किस टाइप की हो, उसका दामन गोल हो, दामन चौरस हो या कुर्ता कैटेगरी, हम कुर्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। कमीज़ का साइज़ क्या होना चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, जो कस्टमर की मेजरमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे कमीज़ का साइज़ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पांचा आ जाता है कि पांचा किस तरह का हो, वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचे का साइज़ क्या होना चाहिए, कॉलर किस कैटेगरी का होना चाहिए, कफ का साइज़ क्या होना चाहिए, कमर का साइज़ क्या होना चाहिए, हाफ पैन हो आपके पास, ठीक है, या आपके पास बैन गोल हो तो मैं यहाँ पे बैन गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके पास हाफ बैन का साइज़ आ जाता है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। बटन आपके पास किस तरह के हो, सादा बटन हो, डिज़ाइनी बटन हो या कलर वाले बटन हो, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सादा बटन सेलेक्ट करते हैं। सामने का जेब आपके पास जेब किस तरह का हो, सामने का जो जेब है वो गोल हो या चौरस हो, हम यहाँ पे उसको चौरस सेलेक्ट करते हैं। आपके पास सामने पट्टी पर बटन कितने होने चाहिए, साइड जेब कितनी होनी चाहिए। सो इस सब के बाद हम यहाँ पे अपना जो भी कस्टमर का ऑर्डर है वो सेव कर सकते हैं। कस्टमर का ऑर्डर सेव करने से पहले हमें यहाँ पे स्टोर भी सिलेक्ट करना होगा। अगर वो जिस स्टोर पे आपके पास है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो स्वाबी के स्टोर पे, तो हम स्वाबी का स्टोर मेंशन करेंगे एंड अगेन उसके बाद हम जाके यहाँ पे उसका ऑर्डर सेव कर लेंगे। सो हमारे पास इस तरह ये एक ऑर्डर हमारे पास ऐड हो चुका है। सो एक कस्टमर ऐड कैसे करना है वो हमने देख लिया, और जो कस्टमर हमने ऐड किया है उसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं हमारे पास इस कस्टमर सेक्शन में आ चुकी है, जैसा कि उसका नेम, उसकी आईडी, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, लास्ट ऑर्डर उसका क्या था, ऑर्डर स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, स्टेटस, एक्शन, ये हमारे पास सारी चीज़ें एक न्यू कस्टमर की हमारे पास इस कस्टमर लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। ऐसे ही हम रैंडम कस्टमर्स और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक दिन के ऑर्डर्स हों हम उसको कस्टमर के तौर पे ऐड कर सकें। बट यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि अगर आपके पास एक कस्टमर एक बार ऐड हो चुका है तो अगेन से अगर आपके पास वही ऑर्डर लेके आते हैं तो हम उसके ऑर्डर को
एक्शन के थ्रू उसकी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर वो चाहता है कि उसके जो लास्ट ऑर्डर था ये वाला ऑर्डर उससे चेंज हो, तो हम यहाँ पे कुछ उसके अंदर चेंजेस करेंगे। लाइक अगर वो चाहता है कि बाजू उसका आपके पास जो है वो सादा बटन वाला हो, वो शलवार जो है वो आपके पास जो है वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहता है, वो आपके पास कमीज़ दामन गोल चाहता है, सो आपके पास पांचा किस कैटेगरी के चाहता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो तमाम तर जो लास्ट डिटेल्स होंगी जो उसने हमारे लास्ट ऑर्डर दिया होगा, हम उसको यहाँ पे अगेन से एडिट कर सकते हैं। अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसको री एडिट कर सकते हैं। और री एडिट करने के बाद अगेन से हमने एक स्टोर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हम उसका जो ऑर्डर है उसको अपडेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का जो ऑर्डर था वो अपडेट हो गया और हमारे पास अगेन से वो कस्टमर लिस्ट के अंदर शो हो रहा है। सो लेफ्ट साइड पे मौजूद हमारे पास कस्टमर सेक्शन के बाद ऑर्डर्स का सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास तमाम तर डिटेल्स आ जाती हैं। कस्टमर की जो यूनिक आईडी है वो मेंशन हो जाती है, उसका बिल या बैच नंबर जो भी है, ऑर्डर की जो आपके पास ड्यू डेट थी क्या वो ओवर ड्यू हो चुकी है या आपके पास डिलीवर हो चुका है, वो स्टेटस यहाँ पे शो हो रहे हैं। कस्टमर का नेम, आपके उसका फ़ोन नंबर, असाइन टू किसने उससे ऑर्डर लिया, किस स्टाफ मेंबर ने उससे ऑर्डर लिया, क्वांटिटी क्या थी, प्राइस क्या थी, नेट अमाउंट जो है वो कितनी थी, क्या वो पेड है या नॉट पेड है, डिलीवर हो चुका है ऑर्डर वो भी देखी जा सकती है। आपके पास ऑर्डर की जो कैटेगरी थी हम वो देख सकते हैं कि क्या वो अर्जेंट थी या नॉर्मल थी, वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और जो एक्शंस हमने लेने हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं उनमें हम किसी भी एक रैंडम कस्टमर को लेते हैं और देखते हैं हम कौन से एक्शंस यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसकी रिसिप्ट का प्रिंट ले सकते हैं, हम उसकी मेजरमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, हम उसका जो ऑर्डर है उसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे? फॉर एग्जांपल कस्टमर का नेम वही रहेगा, उसका फ़ोन नंबर वही, ईमेल वही, लेगेसी कोड भी वही रहेगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कि वो आइटम जो आपके पास उसका लास्ट टाइम जो आइटम स्पेसिफिकेशन था वो हम देख सकते हैं। स्टेटस और टाइमलाइन हम देख सकते हैं कि वो अर्जेंट था या रिसीव हो चुका है। स्टाफ असाइनमेंट हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल हम देख सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर भी आपके पास ड्राफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट करते हैं फैब्रिक स्पेसिफिकेशन, कॉटन सिलेक्ट कर लेते हैं। डिलीवरी टारगेट हम क्या रखते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसकी एक डिलीवरी टारगेट रखते हैं या डिलीवरी डेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि 16 अगस्त को हम उसको उसका सूट डिलीवर कर देंगे। एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं क्या वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है या क्या वो अर्जेंट है। हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन ले लेते हैं। आपके पास कलर वेरिएंट क्या है, येलो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास टेलरिंग डायरेक्टिव्स क्या हैं, वो आपके पास क्या चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टाइल के अंदर वो क्या सारी चीज़ें चाहता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड आखिर में आपके पास ब्रांड मैन्युफैक्चर, कि कपड़ा किस ब्रांड का है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक गुल अहमद है, जे डॉट है, जो भी। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कि जो एट्रीब्यूटेड आर्टिजन है वो आपके पास कौन होना चाहिए, डिज़ाइनर आपके पास कौन होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बैच क्वांटिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस सब के बाद हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ अमाउंट होगी या रिसोर्स कंपनसेशन होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी शो हो जाएगा, जो अमाउंट रहती है। तो हमारे पास थर्ड सेक्शन में आपके पास जो लेडर या बिलिंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास यूनिट प्राइस रेट आ जाती है। कंसेशन या डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है। लेट्स सपोज हम उसको 10% या 12% या हम आपके पास जो उसको कोई डिस्काउंट देते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। कैपिटल रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस में अगर कोई पेमेंट कर रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास जो ग्रॉस वैल्यू बन रही है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो उसका रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेटलमेंट अकाउंट हम यहाँ पे पेड, नॉट पेड, पार्शली पेड जो भी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वैलिडेट एंड कंपाइल इसको हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो है वो अपडेट हो गया, यानी अहमद के नाम से, यानी हमारे पास यहाँ पे एक नया ऑर्डर हमने यहाँ पे हमने देखें एक नया ऑर्डर ड्राफ्ट कर लिया। वो ऑर्डर कैसे ड्राफ्ट किया वो हमने देखा और उसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे शो हो रही। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं नीचे, लाइक आप उसको व्हाट्सएप पे समरी भी भेज सकते हो, उसकी इनवॉइस की प्रिंट ले सकते हैं, लाइक उसकी मेजरमेंट्स की प्रिंट ले सकते हैं। एंड हम आपके पास जो है डेटा को प्रोसीड या अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इस सेक्शन के बाद या इस ऑर्डर के बाद
ऐड हो चुका है या डेटा हमारा अपडेट हो चुका है। सो ये था हमारे पास ऑर्डर के सेक्शन के बारे में। जो चीज़ें हमने देखी उसके अंदर हमारे पास ये था कि हम ऑर्डर कैसे, एक नया ड्राफ्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। बिलिंग को हमने देखा, आपके पास कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं, ये फ़ीचर्स बेसिकली किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, वो हमने देखा। ओके, सो ऑर्डर्स में हम ये भी देख सकते हैं आपके पास ड्यू डेट्स में जितने भी ऑर्डर्स थे वो कितने हैं, आज हमने कितने डिलीवर करने हैं, हमने कल कितने डिलीवर करनी है, फ्यूचर में हमने कितने डिलीवर करने हैं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आपके पास ये एक डेटा भी हमारे पास यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपके पास स्टेजेस हैं, कितने रिसीव हुए हैं, कितने कटिंग में हैं, कितनी स्टिचिंग में है, कितनी फिटिंग में है, कितने डन हो चुके हैं, एडजस्टमेंट कितनी की होनी है, रेडी कितने हैं, डिलीवर कितने हो चुके हैं, ये भी यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही हैं। एक्शन रिक्वायर्ड आपको ये बताते हैं कि आपके पास कितने ऑर्डर जो हैं वो ओवरड्यू हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं। ऑर्डर्स के बाद हमारे पास आपके पास स्टाफ का सेक्शन आ जाता है। स्टाफ के सेक्शन में आपके पास ऑल स्टोर्स का जो आपके स्टाफ देख सकते हैं, तो 4 स्टाफ मेंबर्स हैं, जो 4 एक्टिव स्टाफ मेंबर हैं, 0 प्रेजेंट टुडे, 0 लीव ऑन सिक और 0 आपके पास एब्सेंट। ये आपके पास एक दिन का डेटा बता रहा है, यानी आज का डेटा बता रहा है कि आपके पास आज स्टाफ कितना छुट्टी पे है, कितना प्रेजेंट है और कितना जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऐड बाय मैनेज स्टाफ। हम कैसे ऐड बाय मैनेज स्टाफ करते हैं, हम इसको फिल करते हैं। नासिर, उसका फादर नेम है गुल खान, उसकी CNIC है whatever 1 2 3 XYZ, डेट ऑफ बर्थ उसकी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रैंडम कुछ भी लाइक 3 अगस्त 2026। फुल एड्रेस है कोई भी ABC कोई भी एड्रेस है। ओके, सो आगे नेक्स्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर मांग रहे, तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर रैंडम एक डाल देते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी उसका हम एक रैंडम डाल देते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी गार्डियन का या वो डाल देते हैं यहाँ पे। इसको नेक्स्ट करते हैं। रोल क्या होगा बेसिकली, वो एज अ किस रोल पे काम करेगा वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। मास्टर ट्रेनर के तौर पे काम करेगी। शिफ्ट उसकी मॉर्निंग की होगी, इवनिंग की होगी या फुल डे होगी, हम यहाँ पे फुल डे मेंशन कर देते हैं। वर्क टाइप उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा है, डेली वेजेस पे कर रहा है, परमानेंट कर रहा है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं। सैलरी उसकी क्या होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कंपनसेशन वो पर शूट लेगा, मंथली सैलरी भी काम करेगा, ठीक है, पर टास्क लेगा। सैलरी क्या होगी आपके पास, हम लेट्स सपोज यहाँ पे 30,000 मेंशन कर देते हैं। और टाइम का रेट का आपके पास क्या होगा, हम यहाँ पे 10 मेंशन कर देते हैं, रैंडम कुछ भी, बोनस 10 मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एडवांस जो है वो अलाउ है या नहीं है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर दें, नहीं अलाउ करना चाहते हैं ये आपकी तरफ से है। नेक्स्ट करते हैं। तो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो सारे का सारा जो स्टाफ मेंबर का यूज़र नेम क्रिएट हो गया, उसकी यहाँ पे हम ईमेल डाल देंगे। ईमेल हम कुछ भी डाल देते हैं, नासिर @gmail.com हमने एक रैंडम डाल दी जीमेल। उसका पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम उस स्टाफ मेंबर को यानी नासिर को उसका यूज़र नेम, उसकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देंगे तो वो इस सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस कर सकेगा। आगे हमारे पास आ जाते नीचे के एक्सेस लेवल। आपके पास क्या होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, मैनेजर के तौर पे होना चाहिए, एडमिन के तौर पे होना चाहिए। हम इसको एज अ स्टाफ मेंबर ऐड करते हैं। स्टेटस क्या होगा आपके पास, एक्टिव, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हम अपना जो स्टाफ है उसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। उसके पर्सनल डेटा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका रोल कि वो किस रोल पे काम करेगा, उसकी क्या जॉब ड्यूटी होगी या वो किस पोस्ट पे काम करेगा, सैलरी डिसाइड कर ली हमने, सिस्टम के अंदर सारा डेटा हमने अपडेट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको स्टाफ मेंबर को सेव कर लेते हैं। सेव अब हमने यहाँ पे ये भी चीज़ करना है आपके पास कि हमने स्टोर भी सिलेक्ट करना है। हम स्वाभी स्टोर के लिए एक स्टाफ मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए फिर यहाँ पे डेटा सारे का सारा डालेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। हम यहाँ पे स्टोर सिलेक्ट कर लेंगे। हम किस स्टोर के लिए इस स्टाफ मेंबर को ऐड करना चाह रहे हैं वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम अपना जो स्टाफ मेंबर है उसको सेव कर लेंगे। सो हमारे पास ये एक नया स्टाफ मेंबर ऐड हो गया। नासिर नाम था, हमने उसको मास्टर टेलर का रोल दिया था। एक्टिव है हमारे पास, परफॉर्मेंस उसकी क्या है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। चूँकि अभी नया है तो नो परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो रही है। इससे पहले जितने भी हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। 43% कम्प्लीशन, 27%, 44% कम्प्लीशन हमने देख सकते हैं। एक्शन ये ले सकते हैं आपके पास कि हम उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड के अंदर सारी चीज़ें, मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी क्या होगी, आपके पास बोनस कितना होगा, सूट्स कितने डिलीवर कर चुके हैं, सूट्स पेंडिंग में कितने हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे
और फिर ये चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। नीचे आपके पास जो है फिर जाएं तो आपके पास बाकी रिकॉर्ड के बाद आपके पास एडिट स्टाफ को हम एडिट कर सकते हैं। उसकी मंथली सैलरी अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका रोल हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ और रोल उसको दे रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ से दोबारा से एडिट कर सकते हैं इजीली, वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। सैलरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे उसकी सैलरी 50 कर देते हैं, तो ये इसकी सैलरी हमारे पास होगी। स्वाबी स्टोर के लिए है तो हम नेक्स्ट करते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास न्यू पासवर्ड जो है वो हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उसी करंट पासवर्ड को रखें और स्टाफ को अपडेट कर देते हैं। हमारे पास स्टाफ की जो डिटेल थी वो यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो चुकी है। सो ये था हमारे पास कि हम कैसे स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं। अटेंडेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ की। लेट्स सपोज हम यहाँ पे थोड़ा फ़िल्टर लगाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा के अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी पूरी अटेंडेंस देख सकते हैं, उनकी एब्सेंटीज़, उनकी लीव्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो उसके लिए करना हमें ये कि हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। हम अभी अगस्त 2026 में तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो अटेंडेंस है वो मई से लेके अभी तक कितनी है। तो हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है, मई 1 2026 हमने लेट्स को सेलेक्ट किया। हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं, तो फ़िल्टर लगाने के बाद हमारे पास ये सारी की सारी जो है स्टाफ मेंबर्स की अहमद की डिटेल्स आ गई। अहमद ने कितनी एब्सेंटीज़ की है, कितनी प्रेजेंट था वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्टाफ मेंबर की अटेंडेंस कि कब वो एब्सेंट था, कब वो प्रेजेंट था, कब हमारे पास जो है उसकी लीव थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब देख सकते हैं अटेंडेंस हर कस्टमर की अलग अलग से। उसके बाद अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो आपके पास जो अटेंडेंस मैनेजमेंट है, लेकिन वो एडमिन पैनल है। एडमिन यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो एक्शन प्लान ऐड कर सकते हैं। एडमिन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपके पास कि स्टाफ मेंबर एब्सेंट है, प्रेजेंट है, लीव पे, या वो आपके पास जो है वो सिक लीव पे। तो हम उसको सिक लीव पे अगर मेंशन करते हैं और उसको सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। अगेन से हम अगर फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर हम लगाते हैं मई मंथ से, फर्स्ट डेट से, और वो फ़िल्टर को हमने ओपन किया तो हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे आ गई है अपडेट होके लिस्ट के कौन से एडमिन ने, एडमिन 1 यानी आपके पास जितने भी एडमिन होंगे उनके यहाँ पे कोड आएगा या उनका यहाँ पे नेम आएगा। एडमिन 1 ने यहाँ पे एडिट किया अहमद जो है वो 27 जून 2026 को जो है प्रेजेंट नहीं था, बल्कि वो सिक लीव पे था। तो अटेंडेंस के अलावा हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं स्टाफ की। उनकी जो भी परफॉर्मेंस है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाती है, उसको आप इजीली देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास पे रोल्स और फाइनेंशियल लेजर्स आ जाती हैं, ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं जो कि पे रोल्स क्लियर है इन सब की, ठीक है। एक्शन पैनल आपके पास जो है क्लियर है, डिडक्शन कोई नहीं है, आपके पास सैलरी जो भी है वो यहाँ पे शो हो रही है, अर्निंग कितनी है, डिडक्शन कितनी है, नेट पेएबल कितनी है, पेड आउट कितनी है, और बैलेंस ड्यू कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो रही हैं। सो स्टाफ मेंबर के बाद हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाती हैं। एक्सपेंसेस बेसिकली स्टोर के, हर स्टोर के एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके पास जो भी स्टोर है उसको हम इजीली देख सकते हैं। हम ऑल स्टोर को भी सिलेक्ट करते हैं और ऑल स्टोर्स की जो है हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो हमारे पास एक्सपेंसेस ओवरव्यू आ जाता है, जिसमें आपके पास दिस मंथ के, इस मंथ के अंदर आपका कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, टोटल लाइफ टाइम स्पेंड कितना हुआ है, ठीक है, आपके पास जो है सेटल अकाउंट कितने हैं और पेंडिंग अकाउंट कितने हैं आपके पास। फिर नीचे अगर आ जाते हैं हमारे पास तो बेसिकली एक्सपेंसेस बताए गए हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, डिनर हुआ है, लंच हुआ है, जो भी इसकी कॉस्ट थी वो यहाँ पे एडिट की हुई है, यहाँ पे मेंशन किया गया, ऑफिस का है, फिर रेंट आपके पास आ जाते हैं, फिर टी के आपके पास जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज किए गए या शो किए गए। और इनमें आपके पास हर एक का एक अलग अलग एक्शन है, हम रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास के रेंट जो है बेसिकली आपके पास अगर बढ़ जाता है तो हम उस रेंट को आपके पास यहाँ पे चेंज करके 450 भी कर सकते हैं ईजीली। उसके साथ हम अगर कोई अटैचमेंट फ़ाइल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। पेड है, अनपेड है, वो भी हम स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और हम एक्सपेंस को अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपेंस अपडेट हो गया और एक्सपेंस अपडेट करने के लिए हमारे यहाँ पे स्टोर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट स्टोर करके हम यहाँ पे एक्शन एडिट करते हैं। रिकॉर्ड में हम देखते हैं आपके पास सैलरी जो है बेसिकली जो डिनर अमाउंट है वो आपके पास 200 हो चुकी है, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो डेटा आपके पास यहाँ पे अपडेट हो गया। हम रेंट को अपडेट कर सकते हैं। रेंट अगर आपके पास चेंज हो जाता है तो हम वो रेंट आपके पास यहाँ पे
इजीली रिकॉर्ड के अंदर एडिट कर सकते हैं कि हमारा जो रेंट था बेसिकली वो पहले 2000 था, अब 2500 है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट फाइल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं और यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं एक्सपेंस को। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इस तरह हम जो है डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी चीज़ कि हम एक्सपेंस ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक्सपेंस ऐड करते हैं, हमने रेंट देना है अगस्त का, हमने रेंट सेलेक्ट किया, अमाउंट कितनी है 25,000 जो है वो AED है हमारे पास। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट जो है वो आज की चली जाएगी। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड हो गई है, ठीक है। इंटरनल नोट्स अगर हम कोई मेंशन करना चाहते हैं कि ये किसने पे किया है या कैसे पे किया गया या किस अकाउंट से पे किए गए, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और सेव अपने एक्सपेंस कर सकते हैं। सो यह हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक नया रेंट जो बेसिकली आपके पास अगस्त के मंथ के लिए जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरह हम अपने एक्सपेंसेस ऐड भी कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, उनका एक्शन प्लान उसके अंदर जो भी एडिटिंग करनी है वो हम इजीली कर सकते हैं। एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है, PS आ जाती है, सेल्स आ जाती है, परचेज आ जाती है। ये भी हमारे पास इसके अंदर एक सेक्शन है, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं, आपके पास जो है कैश फ्लो देख सकते हैं, रेवेन्यू इनकम देख सकते हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें हम इनको प्रिंट इनका जनरेट कर सकते हैं आपके पास। और फिर आपके पास वर्क फोर्स जो है उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक मूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे, उसका हम जो है इजीली प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग किसी किस्म की नहीं की जा सकती, बस सारी का सारा जो चीज़ें बेसिकली वो आपके पास जो है जो भी आपकी सेल्स परचेज है वो यहाँ पे आपके पास जो है शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सपेंसेस डिटेल्स की रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कि आपका बेसिकली इस मंथ के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे मेंशन है। देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है और पूरे का पूरा आपके पास रेवेन्यू आ जाता है कि कितना उसमें आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना आपके पास लॉस था, ठीक है। नेट इनकम आपके पास आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास POS के अंदर आ जाती हैं। रिपोर्ट आपके पास डैशबोर्ड की रिपोर्ट आ जाती है आपके पास। परचेज़ हम देख सकते हैं आपके पास परचेज़ कितनी हुई है वो भी यहाँ पे आपके पास जो शो हो रही है। बटन सैंपल आपके पास जो है वो परचेज़ हुए हैं, आपके पास परफ्यूम परचेज़ हुआ है, उसके बाद आपके पास हमीदी परफ्यूम परचेज़ हुआ है, अबाया जो है बच्चों के परचेज़ हुए हैं। सो वो स्टॉक में कितनी है, ठीक है। स्टॉक लो है, आपके पास कितने रह गए यूनिट के अंदर वो आपके पास यहाँ पे स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। एक्शन हम चेंज कर सकते हैं आपके पास। लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं आपके पास सेकंड नंबर पे AMD परफ्यूम को एडिट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एडिट में हमारे पास बेसिकली ये चीज़ हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक है वो आपके पास अब लिमिटेड नहीं रहा, हम स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक के अंदर जो है वो अगर 5 रहते हैं, ठीक है, तो हम वो मेंशन कर देंगे। प्रोडक्ट की स्टेटस, प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो उसका स्टेटस एक्टिव होगा, अगर ख़त्म हो चुके हैं तो इनएक्टिव कर देंगे। कैटेगरी क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपनी। अब प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, एक नई प्रोडक्ट अगर हमने ऐड करनी है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं क्लॉथ, ठीक है, और परचेज़ प्राइस उसकी आपके पास जो है वो होगी 1000, सेल प्राइस आपके पास जो है बेसिकली होगी 1200 और 1200 एंड बार कोड उसका आपके पास जो है कुछ भी रैंडम नंबर मेंशन कर दी। इनिशियल स्टॉक हमारे पास जो है वो आपके पास 19 सूट्स हैं, ठीक है। स्टॉक अलर्ट आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। नो स्टॉक अलर्ट आपके पास, ठीक है। टाइप आपके पास क्या है, कॉटन है, ठीक है, वो हमने मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि क्लॉथ इज़ इन वारंटी या इट हैज़ एन वारंटी जो आप देना चाहते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेंथ आप मेंशन कर सकते हैं, वेट, प्रोडक्ट की इमेज लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का स्टेटस आपने लगा दिया और हम यहाँ से इसको प्रोडक्ट को सेव कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक नया प्रोडक्ट सेव हो गया और जिसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। यानी अभी हमारे पास इन स्टॉक है 19 हमारे पास सूट्स मौजूद है, तो हमारे पास इन स्टॉक है। जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। आप यहाँ पे जो है वो स्टॉक अलर्ट लगा देंगे तो स्टॉक अलर्ट बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये मेंशन करेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितने आपके पास जो है वो बैक एंड पे इन्वेंट्री में मौजूद है। इन्वेंट्री के बाद हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी देख ली हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेल एक्सपेंस, स्टॉक मूवमेंट,
रेवेन्यू एंड इनकम, ये आप सारे के सारा यहाँ पे देख सकते हैं और उसका आप निकाल सकते हैं। पे रोल देख सकते हैं आप, स्टाफ डिटेल, लेजर, कस्टमर बैलेंसेस देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देख सकते हैं, फैब्रिक एंड मटेरियल कंजम्पशन देख सकते हैं आप बस, ठीक है, और उसको प्रिंट ले सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो कि इन्वेंट्री के बाद रिपोर्ट के अंदर शो हो रही हैं। तो अब यहाँ पे एनालिटिक्स में हम देख सकते हैं, आपके पास बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। हम लास्ट 7 डेज़ का नहीं, हम लास्ट 3 मंथ्स का देखना चाहते हैं। आपके पास पूरे का पूरा आपके पास चेंज हो चुका है एनालिटिक्स, और वो आपके पास जो है शो कर रहा है। जो फर्स्ट सेक्शन में बेसिकली वो आपके पास बिज़नेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे टोटल ग्रॉस इनकम आपके पास देख सकते हैं, यहाँ टोटल ग्रॉस इनकम आपके पास, टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स में सबसे पहले आप चीज़ अपनी टोटल ग्रॉस इनकम देख सकते हैं, टोटल आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे आपके पास जो है टोटल ग्रॉस इनकम आ गई है, टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं, और उसमें से उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास टोटल ग्रॉस इनकम आ गई है, टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं, और उसको निकाल के सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट आ चुका है, जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। कैश फ्लो आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है कि किस मंथ में कैश फ्लो ज़्यादा था, ठीक है, वो डेट भी आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें एग्जैक्ट डेट बताते हैं कि 2026 6 मंथ और 29 डेट को आपके पास क्या थी, बेसिकली कैश फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे सेक्शन में आपके पास बेसिकली शो कर रहा है कि टेलरिंग परफॉर्मेंस को आप कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ टेलरिंग सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, आइटम्स जो आपके पास बने हुए हैं, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपके पास। उसके साथ ही साथ आप फैक्ट्री प्रोग्रेस देख सकते हैं कि ऑर्डर का करंट स्टेटस क्या है, जैसे कि कटिंग, स्टिचिंग, ठीक है। फिर आपके पास ये फिटिंग कंप्लीट हुई नहीं हुई, फाइनल एडजस्टमेंट, रेडी फॉर पिकअप है, डिलीवर कितनी हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे टेलरिंग परफॉर्मेंस को शो करती हैं। यानी इस सेक्शन के अंदर आप सारी की सारी टेलरिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फिर किस मंथ में टेलरिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी वो भी यहाँ पे आपके पास विद डेट शो हो रही है। न्यू ऑर्डर्स कितने हैं, आइटम्स मेड कितने हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो टोटल एवरेज ऑर्डर प्राइस क्या है वो आपके पास। थर्ड सेक्शन में आपके पास बेसिकली क्या है, थर्ड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास रेडीमेड सेल्स, रजिस्टर्ड चेकआउट्स हैं, इन्वेंट्री आपके पास जो है मौजूद है, जो स्टॉक के अंदर है वो अलर्ट्स आप देख सकते हैं, रीसेंट बिजनेस एंड एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं, और मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड अवेलेबल है आपके पास, इंफॉर्मेशन जो इन्वेंट्री और बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, और उनको आप जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या है कि रेडीमेड सेल्स दिखाई गई, रजिस्टर्ड जो चेकआउट्स हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक अलर्ट्स, रीसेंट आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जो आपके पास मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री और आपके पास जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, या उनको मॉनिटर करने में आपको हेल्प आउट करती है, यानी आपके लिए ये मदद करती है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली जो सेल्स और इन्वेंट्री है वो किस तरफ जा रही है, उसमें आपके पास जो है वो क्या चीज़ें शो हो रही हैं, वो यहाँ पे आपको हमने एक्सप्लेन कर दी।